मेरा नाम पलक सोनी है। कहाँ का रहने वाले? नोहर के मिस्टर दिनेश भामा नोहर में स्वराज ट्रैक्टर के डीलर है मेरे पापा। वो वायरल निमोनिया हुआ था जब हम यहाँ पे 18 को आए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया मेरे पापा को। तो फिर हम उसके बाद थोड़े पापा ठीक थे, 3 दिन बाद पापा नहाए भी हैं यहाँ पे। उसके बाद पापा ने मम्मी से सुबह बात भी की। 10 बजे मैं यहाँ पे आई तो मेरे को अचानक से मैं वार्ड में गई तो कहते हैं कि आपको उनके तो मैंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। उसके बाद पापा की ऑक्सीजन चलो ऊपर नीचे चल रही थी। अब कल बाईपैप लगाई पापा के, तो बाईपैप से तो भाई पता है उससे ना पापा को सफोकेशन हो रही थी, उनको सांस में दिक्कत हो रही थी। तो है ना रात को है ना पापा जिद करने लगे कि मेरे को वेंटिलेटर पे कर दो, तो वेंटिलेटर लगा दिया। डॉक्टर ने है ना कहा कि अभी भी 60% चांस है सही होने के, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, ठीक है। उस दिन भी हमें आईसीयू का नहीं बताया। कल मुझे कहते हैं कि है ना आप हमारे यहाँ पे बार बार अभी हमने बोला ना तो कहते हैं कि आप अपने पेशेंट को लेके क्यों नहीं गए। मैंने तो बोला था कि हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, पर हमें ये बोला गया था कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे से इलाज नहीं होगा। ये डॉक्टर हमें पहले बोल देता तो हम कब के ले जाते हमारे पापा को यहाँ से, ठीक है। अभी ऑक्सीजन की रात को कहता कमी नहीं है। जब मैंने बोला ना तो हमने इंतज़ाम करा लिया तो कहते हमारे यहाँ पे कमी नहीं है। फिर उसके बाद रात को वेंटिलेटर पे लगाने के बाद पापा को अभी हम सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। पहले तो है ना कंपाउंडर जो था वो कहता कि आप में से एक बंदा जाके है ना उनकी तांती बांध देना। हम माता की तांती लेके आए थे तो है ना उसने बोल दिया। फिर कहते कि है ना बाद में डॉक्टर आया ना 12 बजे के आसपास तो वो देख गया। अब मेरे पापा उस टाइम ख़त्म हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, पर सारे इकट्ठे हो रखे थे। इन्होंने सीसीटीवी में दिखाया है तो पर्दे कर रखे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा उसमें। तो उसके बाद वहाँ से है ना हमें बोला कि है ना डॉक्टर की कंपाउंडर पहले तो बोला कि आप जा सकते हो, बाद में उसने मना कर दिया। कहते कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हम पूरे हॉस्पिटल में घूम लिए, डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में नहीं मिला। अब हमें फिर बाद में कहता हमें दे दो तांती, हम बांध देंगे। उन्होंने मेरे पापा ख़त्म हो चुके थे, उनके मरे हुए कि उनके तांती बांध दी है। और अब उसके बाद है ना बाद में वो मैनेजर आया, कहता पेमेंट क्लियर कर दो, वो कर दी। उसके बाद कहता आपको 1:30 बजे बताऊंगा कि आपके पापा कैसे हैं। 1:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। और मेरे पापा का हार्ट एकदम सही था, उनको कहते 1 सेकंड में अरेस्ट आ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। 12 बजे दवाइयाँ मंगाई है इतनी सारी थैली भर के। और ये डॉक्टर यहाँ पे ब्लैक में तो रेमडेसिविर बेच रहे हैं, अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसे करवाते हैं रेमडेसिविर के। हमें पहले दिन 3490 का जो इंजेक्शन था अपने अकाउंट में करवाया, इन्होंने हमें कोई बिल नहीं दिया। अगले दिन रेमडेक लगा, पहले दिन तो कोविफोर लगा, वो 3490 का था, वो 5500 में इसने दिया। अगले दिन इसने रेमडेक लगाया जिसका रेट सिर्फ MRP उसके ऊपर 900 रुपये लगी हुई है और उसके ऊपर काला मार्कर से करके हमें उसमें 3500 में दिया अगले दिन। अब उसके बाद से इसने है ना पर्ची देनी स्टार्ट की और अब है ना कुछ भी नहीं बोलते। कल मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आपके पापा आज है नहीं है, और 1 मिनट में हार्ट अटैक आ गया। ना पर्दे हैं ना CCTV दिखा रहे हैं। वो कोरोना था तो उस दिन उनका टेस्ट क्यों नहीं कराया? सिर्फ CT स्कैन के बेसिस पे इन्होंने सीधा कोरोना वार्ड में मेरे पापा को क्यों शिफ्ट कर दिया और 3 दिन बाद ऑक्सीजन लगा दी। और आईसीयू में जब आए तो उनको इन्फेक्शन हो गई, क्योंकि आईसीयू में तो सारे कोरोना वाले हैं। हमें डॉक्टर अरेस्ट चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए कि आगे कोई भी और बंदे के ना हो। और हमें पोस्टमार्टम करवाना है कि है ना इसने हमें 1:30 बजे बताया कि आपके पापा नहीं रहे, तो हमें ये पता करना है कि उससे पहले अगर ये मेरे पापा अगर ख़त्म हुए थे तो इसने हमें क्यों नहीं बताया। ये कार्रवाई चाहिए हमें। पुलिस तो बोल रही है, अभी कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे, मतलब धीरे धीरे ही चल रहा है सब कुछ। मेरा नाम मीना है। हाँ जी सर, हमने ना 18 तारीख को इनको एडमिट कराया, मेरे हस्बैंड को। उनके वायरल निमोनिया था, इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने एडमिट कर लिया, फिर कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद चौथे दिन इन्होंने नाक में से सैंपल लिया कोरोना का, बाद में कहते ये पॉजिटिव आया। 3 दिन बाद हमें वो भी रिपोर्ट 3 दिन बाद दी है, वो भी पहले नहीं दी। आईसीयू में शिफ्ट कर दिया तीसरे दिन। मेरे हस्बैंड ने सुबह नहा के मेरे साथ बात की थी, 8 बजे बात की, 10 बजे शिफ्ट कर दिया। हम आए पूछने, जब कहते उनको तो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, जबकि मेरी बात हुई थी वो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन लगा दी, जबकि 95 ऑक्सीजन दी जब हम यहाँ आए थे तो। और आज हम कब के यहाँ बैठे, मैंने इनको 10 बजे के आए हुए हैं, प्रसाद लेके हम खड़े हैं भी उनके ऊपर से वार के, और हमें जाने दो। कहते डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब पूरे इसमें घूम रहे हॉस्पिटल में, पर वहाँ नहीं इन्होंने किया, हमारे पास नहीं आए। और बाद में 1:30 बजे अचानक से हमें कहते पहले मैनेजर को बुलाया था। मैंने उनसे कहा मैनेजर को, भाई आप ना हमें बता दो कैसी कंडीशन है। जब कहते मैं ना भी पता करके बताता हूँ। मैंने सर आपने उस दिन भी नहीं बताई, 3-4 दिन पहले भी मैंने पूछा था। नहीं मैं अभी बताता हूँ, 1:30 बजे भेज देना। 1:30 बजे अचानक से बुला के, और बस उससे पहले पेमेंट ले ली। 1:30 बजे अचानक से बुला के इसको
अरे सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, कहते डेथ सर्टिफिकेट ले जाओ अपना। पेशेंट का नाम क्या था? दिनेश वर्मा, उनको उनको खांसी आ रही थी, उनके वायरल निमोनिया था। ये दिनेश जी भामा जी है, 57 साल के हैं। ये 15 तारीख को इनको बुखार और खांसी सांस में दिक्कत हुई। उसके बाद इन्होंने नौर में दिखाया, नौर से रेफर होके यहाँ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ इसको कोरोना के सिम्टम लगे सिटी वगैरह में, तो मेरे पास रेफ़र किया। 18 तारीख को मेरे पास ये एडमिट हुए हैं। उसके बाद 3-4 दिन ये ऑक्सीजन पे मेंटेन करी। उसके बाद ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो इसको बाईपैप पे लिया था। 3 दिन से बाईपैप पे था। कल पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा डिटीरियोरेट हुई तो वेंटिलेटर पे लगाया था इसको। आज वेंटिलेटर पे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट आ गया तो एक्सपायर्ड हो गया। इनके अटेंडेंट को ईच एंड एवरीथिंग बता रखा है। डेली रिटर्न में ये इनको बता रहे हैं कि ये कंडीशन है, आप कहीं कंसल्ट करना चाहते हो, कहीं लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। इनका बेटा और इनकी बेटी कहते हैं कि आगे हमारे को कहीं व्यवस्था मिल नहीं रही, हम लेके नहीं जा सकते। सब कुछ रिटर्न में लिखवा रहा हूँ इनसे, सब कुछ बता रहा हूँ एवरी मोमेंट पे, ठीक है ना। ये तो अननेसेसरी के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको सीवियरिटी के बारे में, बीमारी की सब कुछ इनको एक्सप्लेन्ड है। एक्चुअल में कोरोना के अंदर क्या है, स्टार्टिंग में यदि किसी को फीवर हो, खांसी हो, सांस में दिक्कत हो तो अदर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे CRP होता है, CT स्कैन होता है। CT स्कैन टिपिकल क्वाड्स 5 पैटर्न था और इनका CT सीवियरिटी स्कोर सीवियर था, ठीक है ना। तो आते ही हमने RT-PCR नेक्स्ट डे RT-PCR उस दिन लेट हो गए थे, चला गया था, नेक्स्ट डे रिपोर्ट भिजवाई। उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। तो 3 दिन तक गवर्नमेंट की हिदायत है कि आपको 3 तरीके के पेशेंट रखने हैं। एक तो कंफर्म पॉजिटिव केस है, वो साइड में रखनी है। एक सस्पेक्टेड रखते हैं और एक जो सस्पेक्टेड है उसका रिजल्ट आ जाता है नेगेटिव, तो वो अलग रखने होते हैं, ठीक है ना। तीनों सस्पेक्ट कोरोना की तरह ही ट्रीटमेंट चलता है तीनों का, लेकिन उनको सेपरेट रखने होते हैं। लेकिन शुरुआत में जो आते हैं हमारे पास उनको सस्पेक्टेड में रखा जाता है, उनका RT-PCR भेजा जाता है। जब RT-PCR की रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से उनका सेग्रीगेशन अलग अलग होता है कि वो नॉन डिटेक्टेड में जाएगा या डिटेक्टेड में जाएंगे।